इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बड़ी जो बहस हुई है उसमें से जो बातें छन के आ रही है हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक, नीट पेपर लीक, लाखों बच्चों का भविष्य जिस फैसले पर टिकी हुई थी, आखिरकार वो फैसला आ ही गया। देश भर में नीट पेपर लीक का जो मामला था, परीक्षा रद्द करने वाली जो बातें की जा रही थी, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पे जो है टिप्पणी आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उनमें यह बातें बताई गई है कि केवल और केवल जो नीट पेपर लीक का मामला है उसमें देश के बिहार प्रांत जो है वो इसके लिए चिन्हित किया गया है। देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे हिस्सों में पेपर लीक या पेपर लीक की जो गड़बड़ी है वो सामने नहीं आई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी और इसमें क्या कुछ बातें हुई आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है नीट यूजी 2024 के पेपरों में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था। लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, बढ़ी हुई पहचान जांच की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर विचार कर रही है। तो बड़ी खबर निकल के सामने आया है, नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में देश भर में जिस पेपर लीक के तार की चर्चा चल रही थी कि तार जुड़े हुए हैं, वो सिमट कर छोटा होगा, उसका दायरा छोटा हो गया। अब केवल बिहार की राजधानी पटना और झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक के जो तार है वो जुड़े हैं। जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था उसके बाद कोर्ट ने भी माना कि देश भर में पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि केवल हजारीबाग और पटना में ही पेपर लीक हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर है वो सीधे तौर पर सीजीआई ने कहा है कि छात्रों की बेहतरी के लिए जो बर्दाश्त है वो फैसले लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पेपर लीक, गलत प्रश्न पत्र और विकल्प के लिए आलोचना केवल कर देने से छात्रों के एक साल को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। एनटीए की ढुलमुल नीति की आलोचना भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सीधे तौर पर अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पेपर लीक मामले के लिए जो जांच चल रही थी उस मामले में सुनवाई हुई और उसमें कहा गया है कि पेपर के स्टोरेज को लेकर भी एसओपी तैयार किया जाए। एनटीए इस तरह की लापरवाही से बचे जो मामले सामने आए थे निकल के। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी वो बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा की जो मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही थी और इसे लेकर ये क्या याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि ये सही नहीं है कि देश के जो बच्चे सफल हुए हैं उनके भविष्य को बर्बाद किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनको भी एक साल के लिए या परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हो गए, उनका भविष्य खराब किया जाए। केवल चिन्हित जो बच्चे हैं, जो सालभर हैं या जो उस परीक्षा से पेपर लीक से जिनको लाभ हुआ है, जिनके नंबरों में गड़बड़ी है, केवल उन्हें चिन्हित करके ही दंडित किया जाए। सभी बच्चों को इसका खमियाजा नहीं भुगतने दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि जो याचिका पेपर रद्द करने की लगाई गई थी वो रद्द कर दी गई है। यानी पेपर लीक होने के बाद जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी वो याचिका अब खारिज हो गई है। यानी नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। उसी परीक्षा में जो छात्र सफल हुए हैं वही छात्र इस एग्जाम के बाद जो है उनका एडमिशन होगा। पेपर लीक वाली जो शिकायतें पहुंची थी जिसमें कहा गया था कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, वो परीक्षा अब रद्द नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है कि पटना और हजारीबाग में परीक्षा केंद्रों पर जो लीक हुई थी, जो त्रुटि हुई थी, केवल उसे चिन्हित करके जो बोर्ड है वो उस पर कार्रवाई करे।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।